हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। यह वीडियो आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्ष 2024 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी को, अर्थात डेविड बेकर, जॉन जम्पर, डेविस हसाबिस को वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और वर्ष 2024 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार डेविड बेकर, डेविस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को संयुक्त रूप से दिया गया है। और डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए, जबकि डेविस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए दिया गया है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि वर्ष 2024 में रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार डेविड बेकर, डेविस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। और डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए, जबकि डेविस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए प्रदान किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 का रसायन शास्त्र अर्थात केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, अर्थात मोंगी जी बॉवर्डी, लू इब्रू और एलेक्सी आई एकिमोव को दिया गया था। अर्थात वर्ष 2023 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों मोगी जी बॉवर्डी, लू इब्रू और एलेक्सी आई एकिमोव को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की रसायन का नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। अर्थात रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा प्रदान किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसायन का पहला नोबेल पुरस्कार अर्थात केमिस्ट्री का पहला नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 में किसे मिला था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नीदरलैंड के जैकोबस हेनरिकस को। और रसायन विज्ञान का पहला नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 में नीदरलैंड के वैज्ञानिक जैकोबस हेनरिकस को दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसायन का अर्थात केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पोलैंड की मैडम क्यूरी। अर्थात रसायन का अर्थात केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला पोलैंड की वैज्ञानिक मैडम क्यूरी थी। और मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रथम रसायन का अर्थात केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार जो कि उन्हें वर्ष 1911 में मिला था। और सेकंड भौतिकी अर्थात फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था और यह पुरस्कार उन्हें वर्ष 1903 में दिया गया था। इस प्रकार मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार विजेता को पुरस्कार के रूप में कितनी धनराशि दी जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 बार रसायन विज्ञान में किससे नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, अर्थात फ्रेडरिक सेंगर और बेरी शार्पलेस को रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। बात करूं मैं फ्रेडरिक सेंगर के संदर्भ में तो फ्रेडरिक सेंगर को वर्ष 1958 और वर्ष 1980 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था, जबकि बेरी शार्पलेस को वर्ष 2001 और वर्ष 2022 में रसायन विज्ञान का अर्थात केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला था। इस प्रकार रसायन विज्ञान में अर्थात केमिस्ट्री में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक फ्रेडरिक सेंगर और बेरी शार्पलेस हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी तक कितनी महिलाओं को रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 8 महिलाओं को, अर्थात अभी तक 8 महिलाओं को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। और जिसमें कि फर्स्ट है मैरी क्यूरी और इन्हें वर्ष 1911 में मिला था। सेकंड है आयरिन जूलियट क्यूरी और इन्हें वर्ष 1935 में मिला था। और थर्ड है डोरोथी क्रॉफोर्ड हाजकिन और इन्हें वर्ष 1964 में मिला था। और फोर्थ है एडा यूनाथ और इन्हें वर्ष 2009 में मिला था। फिफ्थ है फ्रांसिस एच अर्नोल्ड और इन्हें वर्ष 2018 में मिला था। 6 है एनिमल चार्पेटियर और इन्हें वर्ष 2020 में मिला था। और 7th है जेनिफर ए डोडेना और इन्हें वर्ष 2020 में मिला था। और 8 है कैरोलिन आर बटोजजी और इन्हें वर्ष 2022 में
नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इस प्रकार अभी तक कुल 8 महिलाओं को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार किन की याद में प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की स्मृति में। अर्थात नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की स्मृति में प्रतिवर्ष दिया जाता है। बात करूं मैं अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो इनका जन्म स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था और ये रसायन शास्त्री और इंजीनियर थे। और इन्होंने अर्थात अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था और इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को इटली के सोन रेमो में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 6 क्षेत्रों में। अर्थात नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और जिसमें कि फर्स्ट है शांति के क्षेत्र में, सेकंड है साहित्य के क्षेत्र में, थर्ड है रसायन के क्षेत्र में, फोर्थ है चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, फिफ्थ है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में और सिक्स है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इस प्रकार नोबेल पुरस्कार वर्तमान में कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कब दिया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 10 दिसंबर को। अर्थात नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है और नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में की जाती है और नोबेल पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिए गए थे। इसका आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 1901 में। अर्थात नोबेल पुरस्कार पहली बार 10 दिसंबर 1901 में दिए गए थे। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नोबेल फाउंडेशन द्वारा किस वर्ष अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की गई। इसका आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 1901 में। अर्थात नोबेल फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 1901 में अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की गई थी, जबकि नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून वर्ष 1900 में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि अल्फ्रेड नोबेल किस देश के वैज्ञानिक थे। इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्वीडन के। अर्थात अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन देश के वैज्ञानिक थे और स्वीडन यूरोप महाद्वीप का देश है। बात करूं मैं स्वीडन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और इसकी मुद्रा का नाम क्रोना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने वर्ष 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने। अर्थात अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने वर्ष 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। और इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।